जॉब गुरु निंदा चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की जॉब्स के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो जॉब हैं दोस्तों वो हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंडर आता है कॉलेज, उसके अंदर हैं जॉब्स। ये देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सिचुएशन वैकेंट जनरल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ये पलवल में है, नूह रोड पलवल NH71 पर सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। इसमें जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज निकली हैं और जिसके लिए लास्ट डेट 28 अगस्त है। तो जो पोस्टें हैं दोस्तों ये सभी रेगुलर बेसिस पर हैं। इसमें जो पोस्ट है नंबर 1 प्रिंसिपल के लिए है, टीचिंग प्रोफेसर इन लॉ, एसोसिएट प्रोफेसर इन लॉ की 2, असिस्टेंट प्रोफेसर 1 ईच इन सोशोलॉजी, हिंदी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तीनों में कोई भी तीनों एक एक पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है। फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ 6 पोस्ट और हैं। फिर नॉन टीचिंग में ऑफिस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, इसके लिए मिनिमम बीकॉम या बीए वाला चलता है, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए अकाउंट का। लाइब्रेरियन एक पोस्ट है, लैब अटेंडेंट फिर एक पोस्ट है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है जनरली सभी के लिए नेट और PhD होता है। नॉन टीचिंग में ऑफिस असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट को छोड़ के इन्होंने लाइब्रेरियन के लिए भी यही चीज़ मांगी हुई है। क्वालिफ़िकेशन जैसे कि पे स्केल एक्सपीरियंस जो भी है वो रेगुलर के अकॉर्डिंग रहेगा, जो भी UGC यूनिवर्सिटी या रोहतक MDU रोहतक के अकॉर्डिंग होता है या हरियाणा नॉर्म्स। क्वालिफ़िकेशन टीचिंग फैकल्टी एंड लाइब्रेरियन के लिए नेट और PhD चाहिए। बाकी वो के लिए जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए बीकॉम चल जाएगा, BA बीकॉम विद कंप्यूटर, और लैब अटेंडेंट के लिए मैट्रिक 10+2 लेवल भी चल जाएगा। तो 21 डेज़ मीन्स 29 अगस्त तक आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। और जो अप्लाई करना है दोस्तों उसकी एक कॉपी DC MDU रोहतक को भी जाएगी, और जो भी एक कॉपी मिनिमम इसके बाद सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पे जाएगी। एक कॉपी यहाँ जाएगी आपकी, एक कॉपी DC MDU रोहतक। तो ये टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं दोस्तों। ये सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, नूह रोड पलवल, और 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो एज इसके लिए कुछ एज नहीं लिखा है, तो जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं कोई फ़ीस नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी जॉब की ओर दोस्तों। ये जॉब नहीं है दोस्तों, ये नेट का टेस्ट निकला हुआ है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नेट और JRF के लिए पहले कोविड की वजह से टेस्ट नहीं हो पाया, तो जो भी साथी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके लिए ये मौका है। तो इसमें 10 अगस्त से 5 सितंबर तक दोस्तों, 10 अगस्त से 5 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और इसके लिए जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। जो एग्ज़ामिनेशन है 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा, और इसकी फुल डिटेल जो भी आप कोई साथी देखना चाहता है इसकी वेबसाइट पर देख सकता है। इसकी वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in। इसकी वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in। जो भी साथी JRF और नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसकी वेबसाइट पर जाकर फुल डिटेल देख सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी डिटेल देखनी है। इसकी लास्ट डेट जैसे कि 6 सितंबर है, और एग्ज़ामिनेशन इसका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में रहेगा। तो जो भी साथी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं ये उनके लिए एक मौका है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर वाला नेट जो जून का है वो अभी तक पेंडिंग है। तो अब आगे दूसरी जॉब्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब जिस जॉब की बात करें दोस्तों ये यूनियन बैंक की है, और ये स्पेशलिस्ट जॉब्स होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। इनके अंदर सभी ज़्यादातर एक्सपीरियंस होल्डर के लिए होती है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं
सीनियर मैनेजर, सीरियल नंबर 1 पर सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजर सिविल इंजीनियर, मैनेजर आर्किटेक्ट, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट, मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स। तो इस तरह की ये वैकेंसीज़ हैं, ये पोस्ट कोड हैं। और ये जो टोटल वैकेंसीज़ हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हैं। सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए 60, मैनेजर रिस्क के लिए 60, मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए 7, मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए 7, मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 1, मैनेजर फॉरेक्स के लिए 50, मैनेजर सीए के लिए 14, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर के लिए 26, असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के लिए 120। तो इन सब का अलग अलग पे स्केल है। 63,840 36,000 के बीच में अलग अलग लेवल पे अलग अलग पे स्केल है। अब आते हैं दोस्तों इनका शेड्यूल। जो पेमेंट फ़ीस 12 अगस्त से 3 सितंबर तक के बीच में इसका रहेगा। जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं 12 अगस्त से 3 सितंबर इसका लास्ट डेट है। अब जब एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं तो एज का जैसे कि देखें मिनिमम 30, जो पोस्ट कोड नंबर सबसे पहली है सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए एज मिनिमम 30 मैक्सिमम 40 है। और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है CFA सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। एक्चुअली इसमें रिस्क के ऊपर ही ज़्यादातर बात है क्योंकि ये रिस्क मैनेजर की सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। CA ICWA CS और फुल टाइम MBA इन फाइनेंस रेगुलर मिनिमम 2 ईयर्स विद मिनिमम 60% और मास्टर इन मैथमेटिक्स। उसके अलावा डिज़ायरेबल किसको सर्टिफिकेट होगा जिसके पास इन रिस्क फाइनेंशियल सर्विसेज का IIBF से, या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट NIBM से। और इसके अलावा सर्टिफिकेट इन MS एक्सेल वर्ड नॉलेज, इस तरह से RSPCC SQL सर्वर NIT CMPS अपटेक्स वगैरह से कोई सर्टिफिकेट इस तरह का होगा उनको डिज़ायरेबल दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन रिस्क रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है सीनियर मैनेजर के लिए। उसके बाद मैनेजर की पोस्ट है 60 पोस्ट है, मिनिमम 25 एज है, मैक्सिमम 35। ये भी रिस्क की हैं इसीलिए कि वो ही सर्टिफिकेट प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का ज़रूर चाहिए इसके लिए भी CACS वगैरह। और जिसके पास सर्टिफिकेट होगा RIIBF NIBM से उनको फर्स्ट प्रेफरेंस डिज़ायरेबल दिया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स है मिनिमम। उसके बाद मैनेजर सिविल इंजीनियर की बात आती है, इसमें मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 35 है। BTech होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, किसी भी सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों। उसके बाद मैनेजर आर्किटेक्ट में भी मिनिमम एज 25 मैक्सिमम 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech होना चाहिए आर्किटेक्चर में, और नॉलेज होना चाहिए उसको AutoCAD वगैरह का। रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए उसका, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एज ए आर्किटेक्चर होता है, रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको। और 3 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग का, डिज़ाइन का, सुपरविजन का। तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए आर्किटेक्ट। उसके बाद 2 वैकेंसी हैं मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। इसके लिए BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% ओनली, और वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का मिनिमम। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 5 साल का। मेंटेनेंस ऑफ HT-LT पैनल, केबल्स, इंडस्ट्रियल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, DG सेट, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। इस तरह का नॉलेज का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए। उसके बाद मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आ जाता है, पोस्ट कोड 6 है, मिनिमम एज 25 मैक्सिमम 35। BTech इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग लाइन में, पेपर वेरिफिकेशन में या प्रिंटिंग प्रेस में कंपनी में किसी में भी। उसके बाद पोस्ट कोड 07 50 वैकेंसीज ऑफ मैनेजर फॉरेक्स की है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इसमें, और उसके साथ फुल टाइम MBA 2 ईयर्स, PGDBM PGDBA PGPM PGDM मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए।
सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाई IIBF से एक फॉरेक्स का सर्टिफिकेट मिलता है, वो होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का बैंकिंग का, फाइनेंस पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक में होना चाहिए। उसके बाद जो जॉब्स हैं, पोस्ट कोड 814 वैकेंसीज ऑफ मैनेजर चार्टेड अकाउंटेंट्स। ये चार्टेड अकाउंटेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई ICAI। वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CA इन बैंक में, NBFC में, क्रेडिट कार्ड रेटिंग एजेंसी में, तो इस तरह से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ICA से रजिस्टर होने के बाद। उसके बाद पोस्ट कोड 926 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की। इसमें डिग्री इन इंजीनियरिंग, एनी इंजीनियरिंग चलेगी। इसके लिए एज 20 है और मैक्सिमम 30 है। डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, टेक्नोलॉजी, किसी में भी डिग्री हो। 26 वैकेंसीज़ हैं और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके अंदर। उसके बाद 120 पोस्टें हैं पोस्ट कोड 10 पे असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की। इसमें भी एज मिनिमम 20, मैक्सिमम 20, ग्रेजुएट होना चाहिए एंड 2 ईयर्स फुल टाइम MBA होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाई IIBF से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फॉरेक्स मैनेजमेंट में विद अबाउ मेंशन क्वालिफिकेशन विल बी प्रीफर्ड दिया जाएगा उसको। यदि नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अदरवाइज उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा जिसके पास होगा। तो दोस्तों ये सभी स्पेशलाइज टाइप की वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट सबकी अलग अलग थी जैसा कि आपको बताया गया। और ये पूरी इसमें जो होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा और इस पोस्ट के लिए मिनिमम 2 ईयर्स का प्रोविज़न पीरियड भी होगा। रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 120 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा इसका। तो इस एग्ज़ाम के बेस पे ही सिलेक्शन होगा दोस्तों। और इसमें पेनल्टी भी होगी, 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। इस तरीके से सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसकी फ़ीस के बारे में बात आती है। तो जो फ़ीस है दोस्तों इसकी वो 850 रुपीज़ है। जो फ़ीस है दोस्तों वो है 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, जनरल, EWS और OBC सभी के लिए। तो जो भी साथी इसको अप्लाई करना चाहते हो, जिनके पास इस तरह का सिस्टम है, इस तरह की क्वालिफ़िकेशन है, वो साथी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो भी BTech या इस तरह की न्यू कमर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट कोड 09 पे। और जिनके पास ग्रेजुएशन प्लस MBA है वो पोस्ट कोड 10 पे मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस 850 है। एज अलग अलग बताई गई है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर 2021 से पहले इसके लिए अप्लाई कर दें। इस PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप, फुल डिटेल पढ़ सकते हैं। और जिस भी साथी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपके अनुसार नहीं है जॉब, आप किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और दूसरे के काम आ सके। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।